जय श्री कृष्ण। हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में राजा निमि और नव योगीश्वरों के संवाद के बाद अब जिसे हम कभी नहीं चाहेंगे वह प्रसंग आने वाला है। ये जानकर मन विचलित हो जाता है। भगवान की हर लीला का आनंद लेने के बाद, उपदेश सुनने के बाद भी भगवान स्वधाम जाने की बात करते हैं तो सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और कंठ गदगद हो जाने लगता है। परंतु फिर भी भगवान की वह लीला भी अति विलोभनीय है और संदेश देने वाली है। अब हम अगले प्रसंग का वर्णन करते हैं। 11वें स्कंध में अभी हम प्रसंग को सुन रहे हैं। अब एक स्कंद और आखिरी का बचा हुआ है। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए 3 महीने पूर्ण होने के बाद अब ये चतुर्थ महीने में इसका समापन करने जा रहे हैं। इस भागवत कथामृत मालिका में हमने जो भक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ वह हमें हमेशा के लिए स्मरण में रहेगा। जब नारद जी वसुदेव और देवकी को उपदेश देकर चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवेंद्र, सारे देवता सभी भगवान के पास द्वारका जाते हैं। वहाँ उनकी स्तुति करते हैं और फिर ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। अब 125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। भगवान की आयु की गणना हो नहीं सकती, लेकिन पृथ्वी पर जो कार्य किया वह उसकी समयावधि 125 वर्ष है। और अब यह आपका देव कार्य शेष नहीं रहा। यदुकुल को भी शाप मिल चुका है। आपके बिना वैकुंठ लोक अच्छा नहीं लगता, अतः आप वैकुंठ लोक जल्दी लौट आइए। तब भगवान कहते हैं, यह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। यदुवंशियों को ब्रह्मशाप मिल चुका है, परंतु जब तक वे द्वारका में रहेंगे तब तक उनका ये शाप है काम नहीं करेगा। इसलिए मैं पहले उन सबको द्वारका के बाहर दूसरे क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में ले जाऊंगा। यदुवंशों का अंत देखकर ही मैं वैकुंठ आऊँगा। तब सब देवता अपने अपने धाम चले जाते हैं। अब द्वारका में अपशकुन उत्पात होने लगे, अतः इस स्थान को छोड़कर प्रभा क्षेत्र, जो महापुण्यप्रद क्षेत्र है, वहाँ जाने के लिए भगवान सबको प्रेरित करते हैं। अब उद्धव जी भगवान के पास आते हैं जब वे एकांत में होते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं आधे क्षण भी यहाँ रह नहीं सकता। आप मुझे भी साथ ले चलें। तब भगवान हंसकर कहते हैं, मेरे ध्यान से मेरे धाम में गरुड़ का भी प्रवेश नहीं, वह तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। भगवान कहते हैं, तुम किसी संत के पास जाकर मेरा धाम पूछना। मेरे जाने के बाद तुम भी यहाँ मत रहना। सब कुछ छोड़कर अपना मन मुझ में लगा देना और ज्ञान का आश्रय लेकर ज्ञानी पुरुष के समान रहना। भगवान ने उद्धव जी को इसीलिए रहने के लिए, ताकि सब कुछ छोड़कर अपना मुझ में ही मन लगा देना और ज्ञान का आश्रय लेकर ज्ञानी पुरुष के समान रहना। भगवान ने उद्धव जी को इसीलिए यहाँ रहने के लिए कहा कि वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान का प्रचार करें और बाद में फिर बद्रिकाश्रम उन्हें भेज देते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का ये प्रसंग उद्धव गीता का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में प्रारंभ के 4-5 श्लोकों
सार रूप में है। भगवान कहते हैं यह जगत या इस जगत का जो कुछ अनुभव में आता है वह सब का सब नश्वर है, नाशवान है, वरन यह सब मायामय है। जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वह सब व्यावहारिक तो है, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसी कारण दुख का कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है यह सब मनोमय है, इस बात को कैसे समझे? तब भगवान उद्धव जी से कहते हैं मन अति चंचल है, जिसके कारण जगत का व्यवहार चालू हो जाता है, परंतु जब मन शांत हो और स्थिर हो तो जगत का अनुभव नहीं होता। इसीलिए अपने मन को शुद्ध करके उसे अपने स्वरूप में स्थिर कर दो, तब तुम इस समस्त विश्व को स्वयं में और स्वयं को मुझ में पाओगे। मुझ परमेश्वर परब्रह्म से अभिन्न पाओगे। जब तुम तत्वज्ञान और उसके अनुभव रूप विज्ञान में पूर्ण रूप से हो जाओगे, तब सारे विघ्नों को पार कर जाओगे। फिर यह जगत तुम्हें गुण दोषमय, दुखमय, द्वेषास्पद आदि नहीं लगेगा। सार रूप में भगवान ने जो बात बताई वह यही है कि मन, वाणी, चक्षु और इंद्रिया तथा बुद्धि में जो कुछ अनुभव में आता है वह सब परमार्थ अर्थात सत्य होने को उसी को सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। भगवान की इन बातों को सुनकर उद्धव जी कहते हैं आपने जो बात कही वह सामान्य के लोगों के लिए बहुत कठिन है, दुर्लभ है। उद्धव जी कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे समझा कर बताइए। तब भगवान वही उपदेश देते हैं जो अर्जुन को गीता में दिया था, अपना उद्धार स्वयं करो, उद्धरेदात्म ना आत्मानम। यहाँ उद्धव गीता पूर्ण होती है। अब आगे का प्रसंग अवधूत उपाख्यान है, जिसमें श्री दत्त भगवान ने जो 24 गुरु किए थे उसके बारे में वर्णन है। जीवन में गुरु की आवश्यकता या उसके महत्व से नकारा नहीं जा सकता। गुरु के बिना हम कुछ सीखते नहीं है, परमात्मा की ओर बढ़ नहीं सकते। तथापि जब तक हम स्वयं इस पर चिंतन नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता। भगवान ही सबके गुरु है, वे ही भिन्न भिन्न रूप में आकर हमें सिखाते हैं। इस संदर्भ में अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय तथा राजा यदु का संवाद का प्रसंग है। राजा यदु दत्तात्रेय भगवान से पूछता है कि आपको ऐसी शांति, ऐसी सहज स्वरूप स्थिति कहाँ से मिल गई जो आप अपने आप में रमते हैं, मग्न रहते हैं? उसका कारण कृपया आप हमें भी बताइए। यह प्रश्न सुनकर अवधूत दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनका आश्रय मेरी अपनी बुद्धि है। सच बात तो यह है कि वे स्वयं उन सब से सीखते गए। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता जाए वही बुद्धिमान है। इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं उन गुरुओं के नाम तथा उनसे मैंने जो सीखा वह सुनो। मेरे गुरु है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मीन, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी तथा भृंगी कीट, इन सब से मैंने अपने लिए जो शिक्षा ग्रहण की वह तुम सुनो। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने किए और इनसे उन्होंने क्या सीखा? तो पृथ्वी से क्षमा, वायु से प्रदर्शन नहीं करना, आकाश से उदारता विशालता, जल से सबको जीवन दान देना, शीतलता पवित्रता देना, अग्नि से तेजस्वी ऊर्ध्वगामी बनना,
चंद्रमा से समस्त परिवर्तनों में रहते हुए भी अपने स्व का, आत्मा का अपरिवर्तनशील है, इसे जानना। सूर्य के समान हम भी यथाशक्ति मनोबल का स्तोत्र बनते रहें। कबूतर से मूढ़ ममता और आसक्ति नहीं करना चाहिए। अजगर से जो मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। समुद्र से गंभीरता, पतंगा से रूपाशक्ति में न रहे, मधुमक्खी से सारग्राही बने, हाथी से स्त्री में आसक्ति न हो, शहद निकालने वाले से सामग्री का संचय नहीं करने की शिक्षा ले, हिरण से शब्द ध्वनिक या संगीत में आसक्त न हो, पिंगला वृक्षा से आशा ही परम दुख है, कुकर पक्षी से प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ज़्यादा पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, बालक से अपने मन को निर्मल बनना रखना चाहिए, कुंवारी कन्या से अद्वैत भाव और बाण बनाने वाले से मन को एकाग्र करना, सर्प से ग्रह आसक्ति न रखना और मकड़ी से है भेद बुद्धि नहीं रखना और भृंगी से प्रिय बस में ज़्यादा आसक्त नहीं होना। इस प्रकार से 24 गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अपने आप को सुधारा। हरिओम, नमस्कार।